हेलो डियर फ्रेंड्स, जयराम जी की स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म टू फुल फॉर्म विथ डिटेल। डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ डिजिटल फाइनेंस का। डिजिटल फाइनेंस में जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, ट्रिपल सी या ओ लेवल के लिए, उनके फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे और उसकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, किस चीज़ से हम क्या काम करते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो पहला है आपके सामने पिन, PIN। पिन क्या होता है? तो पिन का फुल फॉर्म होता है आपका परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष को, ठीक है, किसी भी नाउन को एग्जैक्टली पहचानने के लिए कि आप उसी की पहचान बता रहे हैं, आपको एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड का मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट भी रहेंगे, नंबर भी रहेंगे, ठीक है। या अल्फ़ा न्यूमेरिक या केवल न्यूमेरिक दोनों कोड दिए जा सकते हैं। आपको केवल नंबर भी दिया सकता है या ऐसे भी कोड दे सकते हैं जिसमें ABCD दोनों हो। जैसे कि मान लीजिए अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए आपका पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड में ABCD भी होता है और नंबर भी होते हैं। और केवल न्यूमेरिक की बात करें तो उसके लिए हमारा आधार कार्ड, जिसमें आपके 12 डिजिट के नंबर होते हैं। ये पिन जो हमारा होता है दोस्तों, ठीक है, ये कई जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए IP एड्रेस दिया जाता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा मोबाइल नंबर, जो हर जगह यूनिक होता है। RTGS, RTGS क्या होता है? तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या करता है? ये ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र की एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे आप किसी दूसरे को ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी से फंड मंगा सकते हैं। RTGS और निफ्टी दो तरह के फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं। RTGS में क्या होता है? RTGS में हम 2 लाख से ऊपर का फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रिपल सी में क्वेश्चन आता है RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है और मिनिमम कितना फ़ंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो RTGS के थ्रू मिनिमम 2 लाख का फ़ंड ट्रांसफ़र होता है और मैक्सिमम एज़ पर योर लिमिट, आपकी जो इतनी लिमिट है आप उतना कर सकते हैं। ये बता दूँ, अगर आप 2 लाख से नीचे करेंगे तो RTGS नहीं, निफ्ट होगा वो। IFSC, IFSC क्या होता है? IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हमारे बैंकों को दिया गया है एक कोड होता है, यूनिक कोड होता है, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। यानी कह सकते हैं ये बैंक का पिन होता है जिससे बैंक को आइडेंटिफाई किया जाता है जब हम बैंक में कोई भी फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन। तब आप किसी के अकाउंट में पैसे डालेंगे तो अकाउंट नंबर के साथ आपको उस बैंक का, उस बैंक की शाखा का IFSC कोड भी मांगना पड़ता है। जो IFSC कोड आपका 11 डिजिट का होता है, जिसमें शुरू के 4 आपके बैंक का नाम बताएंगे, बीच में एक जीरो होगा पांचवा, और बाकी आपके नंबर रहेंगे। तो IFSC क्या होता है? द IFSC और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज़ एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट फैसिलिटीज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इन इंडिया। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज हो किए जाने वाला ये एक कोड है। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज़ ए यूनिक 11 डिजिट न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। ये क्या होता है? 11 डिजिट का, 11 नंबर का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, यूज फॉर ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र, जो ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है, ट्रांजेक्शन के लिए होता है। डन वाया किसके द्वारा किया जाता है? ये निफ्टी, RTGS या IMPS के द्वारा।
USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा पूछ रहा है कि ये क्या होता है। USD इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। USSD कोड का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, जो अक्सर पूछा जाता है। हम इसकी मदद से कीपैड वाले मोबाइल से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में। USD कोड होता है आपका *99#। उसके बाद आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर के बाद पैसे डाल सकते हैं, जिसको भी जितना भेजना है आप आराम से USD कोड यूज़ कर सकते हैं। वैसे *121 यूज़ करके भी हम जो यूज़ करते हैं वो USD कोड ही होता है। पॉस पॉइंट ऑफ सेल। हम पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है आपका, देखिए बड़े सिंपल सा है कि आप कहीं भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, दुकानों पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आपके पास ठीक है पैसे कैश में नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हैं, जिस वो दुकान वाले को या मॉल में अपना ATM या कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट या डेबिट। आप कार्ड देते हो, वो कार्ड एक मशीन में लगाता है जो कि उसके हाथ में होती है। वो उसमें अमाउंट डालेगा, सब सेट करेगा, आपसे बोलेगा सर पिन डालिए। आप जैसे ही पिन डालते हैं, आप जितने की शॉपिंग की हो उतना अमाउंट आपके बैंक से डिटेक्ट होके चला जाता है उसके अकाउंट में, और आपको वो एक पेपर दे देता है। उस मशीन को बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, और उसी को बोला जाता है पॉस मशीन। पॉस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पे आपने खरीदारी की वहीं पे वो बिक भी गया। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का फुल होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बारे में आप सब जानते हैं कि ये बैंकों द्वारा लगाई गई मशीन होती है, जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं या खाते का लेन देन पता कर सकते हैं मिनी स्टेटमेंट के द्वारा। UTR यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस क्या होता है 12 कैरेक्टर का कोड होता है, जिससे आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कहाँ पे गया है, कहाँ पहुँचा। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एक 22 कैरेक्टर का कोड है, जिसका इस्तेमाल RTGS सिस्टम में किसी ट्रांजैक्शन को विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। यानी जब आप RTGS करते हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि RTGS क्या करते हैं, 2 लाख से ऊपर जब भी हम मनी ट्रांसफ़र करेंगे किसी के भी अकाउंट में तो वो RTGS होगा। तो उस RTGS करने के टाइम पे आपको एक 12 डिजिट का, ठीक है, कैरेक्टर कोड मिलता है, जिससे ये पता होता है कि वो ट्रांजैक्शन या लेन देन क्या और कहाँ हुआ है। DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये क्या होता है, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। देखिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन 2 वर्ड होते हैं। इंक्रिप्शन यानी कि कोडिंग, डिक्रिप्शन यानी कि डिकोडिंग। हम जब भी मैसेज भेजते हैं तो कंप्यूटर हमारा या मोबाइल हमारा डायरेक्ट मैसेज को ना भेज के उसे डिकोड कर देता है, कोडिंग कर देता है, उसकी इनक्रिप्ट कर देता है उसे, ताकि उसे कोई और पढ़ ना सके। और वो जब अगले को रिसीव होता है तो वहाँ पे वो डिक्रिप्ट हो जाता है, डिकोड हो जाता है। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डिकोडिंग इनकोडिंग। आप मैसेज सेंड करोगे, आपका मैसेज आपके मोबाइल से, आपके सिस्टम से ईमेल के द्वारा निकलने के बाद से पहले, सॉरी हाँ, आपका मोबाइल या आपके टैबलेट आपके PC से निकलने के टाइम पे क्या होता है, कोडेड में हो जाता है, कोडिंग हो जाती है उसकी। और वो कोडिंग जब अगले को रिसीव होती है तो वो डिकोड हो जाता है। और ये सारा काम DES से होता है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड टेक्निक से किया जाता है। डिकोडिंग इनकोडिंग यानी मैसेज सेंड करते ही डिकोड, रिसीव होते ही, ठीक है, बदल जाता है वो। IMPS इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS क्या होता है, मनी ट्रांसफ़र की एक टेक्निक है, जिसे NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके द्वारा आप 24/7 कभी भी कहीं भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ये टाइम मनी रियल टाइम पे ट्रांसफ़र कर देता है। ये सेवा आपके लिए मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। AEPS क्या होता है? AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ग्राहक को दिया गया एक बहुत ही अच्छा सा बैंकों द्वारा या सरकार द्वारा, ठीक है, ये कह लीजिए कि तोहफा है, ठीक है। जहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको आपका अकाउंट नंबर नहीं याद है, ठीक है, आपको कुछ भी आपका आधार नंबर याद है, तो आप किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पे जाके आधार नंबर बता के अपना अंगूठा लगा के, ठीक है, अपने आपको आइडेंटिफाई करा के अपने बैंक से जितना पेमेंट चाहे उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। पेमेंट निकालने के साथ साथ आप कैश जमा भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी ले सकते हैं अपने अकाउंट का। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपका साथ कुछ चोरी हो गया, ठीक है, सामान, आपके पास पैसे नहीं है, अब आपको पैसे चाहिए, तो बस आपको करना इतना है कि अगल बगल जो भी ग्राहक सेवा केंद्र हो, ठीक है, या बैंक हो, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे बताना है सब कुछ। वो आपका आधार नंबर पूछेगा, आपका आधार नंबर फिट करेगा, आपसे अंगूठा लगवाएगा, आपको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे निकाल के आपको दे देगा। NISCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर्स। निस्कॉम क्या होता है? निस्कॉम एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन भारत में $180 बिलियन के IT BPM उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। यह एक ऐसा उद्योग जिसमें भारत के GDP, निर्यात, रोजगार, बुनियाद ढांचे को वैश्विक दृष्टि से अभूतपूर्व योगदान दिया है। मतलब ये कह लीजिए कि ये एक ऐसी संस्था है जो भारत में, ठीक है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के क्षेत्र में वर्क कर रही है और बहुत सारे रोज़गार, ठीक है, दे रही है। NUUP नेशनल यूनिफाइड USD पेमेंट, ये भी USD की तरह एक बैंक सर्विस है जहां आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक क्या क्या सर्विसेज दी गई हैं उसको पता कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग का एक तरीका है जिससे आप मोबाइल बैंकिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। वैसे इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसे याद रखिएगा। फुल फॉर्म नेशनल यूनिफाइड USD पेमेंट। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? यहाँ पे, ठीक है, एक बिजनेस यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी से डायरेक्ट सामान लेती है और डायरेक्ट उसे सामान देती है। ये व्यापार थोक में, ठीक है, चलता है और खुदरा भी चलता है, लेकिन बड़े स्तर पे, जहाँ पे एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस वाले को सामान बेचता है। जैसे कि अमेजॉन है, बड़ी बिजनेस कंपनी है। वो क्या करती है, किसी भी बिजनेस कंपनी पे जो बिजनेस बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, उनसे जुड़ती है, उनका प्रोडक्ट लेती है और अपने पास बेचती है। तो अगर अमेजॉन मान लीजिए रियलमी के साथ करती है, वीवो के साथ करती है, ठीक है, सैमसंग या एप्पल के साथ जुड़ रही है और उनका सामान बेच रही है, ठीक है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी चीज़ उनका लेके अपने पास से बेच रही है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस होगा, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस वाला एक बड़े बिजनेस के साथ मिलके आपस में संबंध बना रहे हैं और कोई चीज़ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम B2B बोलते हैं कि जब बिजनेस टू बिजनेस यानी एक बड़ा बिजनेसमैन दूसरे बड़े बिजनेस के साथ या अदर बिजनेस पर्सन के साथ मिलके होलसेलर और रिटेलर का काम कर रहा हो, ठीक है, सामान खरीद रहा हो, बेच रहा हो, तो उसे कहते हैं हम B2B। इसके कई फॉर्म और भी होते हैं, आपको मैं पहले बता दूं। थैंक यू दोस्तों। मैंने अभी आपको 14 बताए हैं और चाहिए, ठीक है, आगे भी,
तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बनाए रखिए।